गाड़ी में है सर क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपने घर में खुशबाश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जी आज की वीडियो में ये होने वाला है कि ये जो मेरे किचन के 4 अप्लायंसेस हैं ना, ये मैंने अलग से अलमारी में रखे हुए हैं। वैसे ये रोज़ाना यूज़ होते हैं लेकिन इनको शेल्फ पे रखने की जगह नहीं है, थोड़े से ये स्पेस ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए ये साफ़ होने में भी टाइम ज़्यादा लेते हैं और इनको रोज़ाना साफ़ मैं नहीं कर पाती। आज मैंने सोचा कि मैं इनको साफ़ करूँगी, डीपली क्लीन करूँगी DIY के तरीके से, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं इनको कैसे साफ़ कर सकती हूँ। एयर फ्राई वैसे मेरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि एयर फ्राई का जो पैन है अंदर वो मैं धो लेती होती हूँ। सबसे पहले मैंने ना अपना टेबल खाली कर लिया था, मेरा डाइनिंग टेबल है, और उस पर मैं ये शीट्स बिछा रही हूँ ताकि वो गंदा ना हो जाए, क्योंकि अलमारी में जो स्पेस है ना वो थोड़ी सी कम है। एक तो वीडियो ठीक तरीके से नहीं बनाई जाएगी, दिखाया नहीं जाएगा कि ओवन को मैं अंदर से कैसे साफ़ कर रही हूँ। दूसरा ये है कि मुझे भी सफाई करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। सारा प्लास्टिक मैं बिछा दूंगी टेबल पे ताकि टेबल भी गंदा ना हो, और प्लास्टिक पे जितना भी गंद पानी गिरा हो वो मैं उठा के फिर बाद में फेंक दूंगी। सबसे पहले मैं अपना ओवन साफ़ करूंगी। ओवन वैसे मैंने 1 हफ्ता पहले भी साफ़ किया था क्योंकि वो सालन वगैरह की जो छींटें पड़ी होती है ना ओवन में वो साफ़ हो चुकी थी, लेकिन डीपली क्लीन नहीं हुआ था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया, इतना गर्म भी नहीं कि हाथ आपका बिल्कुल डूबा ना जाए। इसी में मैंने लेमन डाला था, पता नहीं क्लिप स्किप हुआ या आपने देखा है, और साथ में ही मैंने डिश लिक्विड डाला था। यहाँ पे मैंने अपना नया स्पंज ले लिया और इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ करना है अंदर बाहर से। नीम गर्म पानी से जो चिकनाई होगी ना वो जल्दी उतर जाएगी, और लेमन से जो अंदर स्मेल आ रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके ओवन से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो और वो लेमन पानी में डालने से भी ख़त्म ना हो तो लेमन आधा काटना है आपने, ओवन को 1 मिनट के लिए लेमन अंदर रख के चलाना है, ओवन आपका खुशबूदार हो जाएगा, सारी स्मेल खत्म हो जाएगी। अब ये देखें 1 हफ्ता पहले मैंने अपनी तरफ से साफ़ तो कर लिया था, लेकिन जब मैं कैमरा और लाइट अंदर मार रही हूँ ना बिल्कुल, तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें कोनों में जो है वो ऑयल की चिकनाई लगी हुई है जो कि नहीं उतरी थी। वो भी मैं अच्छे तरीके से इसी तरह साफ़ कर लूँगी। बहुत ईजी तरीका है। लिक्विड हर किसी के घर में पाया जाता है, लेमन हर किसी के घर में पाया जाता है, यानी होता है हमारे पास, और साथ में गर्म पानी लेना है, नीम गर्म पानी लेना है, बहुत गर्म पानी नहीं लेना। और इसको साफ़ करने के लिए माइक्रोफाइबर टॉवल लेना है। माइक्रोफाइबर कोई भी कपड़ा हो, टॉवल हो, वो आपने यूज़ करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि माइक्रोफाइबर टॉवल ही यूज़ किया करें। वैसे वो एक फोम के टॉवल्स भी आते हैं किचन के लिए, कुछ लोग फोम वाले टॉवल्स जो आते हैं वो भी यूज़ करते हैं। मैं भी पहले वही यूज़ करती थी, लेकिन मैं माइक्रोफाइबर टॉवल्स में इसलिए आई हूँ क्योंकि वो अच्छे तरीके से आपका पानी वगैरह खुश्क तो कर सकते हैं, लेकिन दाग धब्बे और इस तरह के जो शाइन लानी होती है ना अप्लायंसेस में या शेल्फ पे, वो माइक्रोफाइबर टॉवल ही लेकर आ सकता है। तौलिए के डस्टिंग टॉवल्स आते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, और फॉर्म के भी आते हैं, हर तरह के आते हैं, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप माइक्रोफाइबर के ही लिया करो। ये देखें यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेरा ओवन इतना गंदा कैसे हुआ है, फिर मैंने देखा भाई ये तो सारा जंग लगा हुआ है। तो वो आपके जो अप्लायंसेस होते हैं ना आपको कुछ अरसे बाद बता देते हैं कि हमारी बस हो गई, अब हमें दे दो। जब मैंने मोबाइल की लाइट ओवन के अंदर की ना, मुझे तब पता चला कि ऊपर साइड पे जंग लगा हुआ है, वरना मुझे कभी भी पता नहीं चलना था। जब अप्लायंसेस में जंग लगने लग जाए या थोड़ा वो अंदर से फूल जाए जहाँ पे जंग लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल में आपको उसको चेंज कर लेना चाहिए। ये वाला जो स्पंज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये स्पेशली अप्लायंसेस के लिए होता है। फ्रिज हो, ओवन हो, चूल्हा हो, ये बहुत ज़्यादा नीट कर देता है और एक शाइन लेकर आता है। तो इसके ऊपर मैंने ग्लास लिक्विड डाला है साफ़ करने के बाद, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिक्विड से साफ़ किया था ना, बर्तनों वाले डिश वॉश से साफ़ किया था, तो वो थोड़ा मैट हो गया था। मुझे अप्लायंसेस के ऊपर शाइन लाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वाला स्पंज वैसे भी अगर आप यूज़ करेंगे ना बगैर ग्लास लिक्विड के, तो ये वैसे भी अप्लायंसेस के ऊपर शाइन लेकर आएगा। कोई भी मेटल की चीज़ हो, अप्लायंसेस के अलावा किसी भी किस्म की चीज़ हो घर की, उसके ऊपर ये शाइन लेकर आएगा। मैंने नेस्टो से लिया था, तकरीबन 2-3 दिरहम का ये पूरा पैकेट आया था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा थे। मैंने ऐसे ही ले लिया था, मेरे स्पंज ख़त्म हुए हुए थे, तो मैं अपने स्पंज लेने गई थी और मैंने इस पर भी नज़र डाल ली। मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे पहले इसका पता भी नहीं था,
और ये इतना शाइन लेकर आया फ्रिज में कि मैंने ये सारे संभाल के रख लिए। और इसमें तकरीबन 12 पीसेस थे, एक पीस ही काफ़ी अरसा आपका चल जाता है। इसकी सजेशन मेरी तरफ से 100% है। दूसरा हम एयर फ्राई कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बेकिंग सोडा डाला, वो जो लिक्विड बनाया था हमने वो डाला है और इसमें विनीगर डाला है। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको चलाना है। तब तक जो मेरा टोस्टर है मैं उसे साफ़ कर लूँगी। उस पर मुझे लिक्विड वगैरह कुछ भी स्पंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसको सिर्फ मैंने शाइनिंग करने ग्लास लिक्विड डाल के उसको साफ़ करूँगी। और जैसा कि साफ़ करते हुए ईसा का शेडो नज़र आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ उसके ऊपर कितना शाइन आ रहा है और इसके ऊपर जो लगे हुए जो दाग हैं वो भी किस तरह से ख़त्म हो रहे हैं। ना सिर्फ ये दाग मिटाता है बल्कि चिकनाई भी ख़त्म करता है। और दूसरा ये है कि ये इस पे जो भी मैल लगी हो, जो कि मैं नज़र नहीं आ रही कि किसी चीज़ पे लगी हुई है, बट इस स्पंज को साफ़ करने के बाद वो भी ख़त्म हो जाती है। बेसिकली दिस स्पंज इज़ ऑल राउंडर। ये आपको डीप क्लीन आपके अप्लायंसेज, आपकी फ्रिज, आपका चूल्हा, टोस्टर, एवरीथिंग साफ़ करके दे देता है। एंड इन अ वेरी लेस एफर्ट चीज़ अगर इतनी जल्दी साफ़ हो जाती है तो फिर सुकून भी बहुत आता है, मज़ा भी बहुत आता है कि चीज़ भी साफ़ हो गई है और बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। इसके वायर को भी मैं थोड़ा सा हाथ मार दूंगी, वो भी साथ ही साफ़ कर दूंगी। एंड लुक एट द शाइन एंड लुक एट द रिज़ल्ट। इसी दौरान जब तक मेरा टोस्टर हो गया तब तक हमारा एयर फ्राई का 1 मिनट 1-1.5 मिनट हो गया। तो मैंने तभी बंद कर दिया क्योंकि एयर फ्राई का जो अंदर का बाउल होता है वो ज़्यादा गंदा भी नहीं था। मुझे यहाँ पे कूचियाँ वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, स्पंज के साथ ही उतर गया सब कुछ। जो अंदर लगा हुआ था मैंने वेजेस बनाए थे, ये आलू का छिलका था। ये भी मैं उसी सेम लिक्विड के साथ साफ़ कर रही हूँ जो कि हमने स्टार्ट में ओवन के लिए बनाया था। नीम गर्म पानी, उसमें लेमन और उसमें डिश लिक्विड। अगर आपका एयर फ्राई का बाउल ज़्यादा गंदा हुआ है और उससे स्मेल आ रही है तो जो चीज़ें हमने डाली थी उसके साथ आप हाफ लेमन डाल के भी उसको गर्म कर सकते हैं। और अगर आपने एयर फ्राई नहीं करना तो उबलता हुआ पानी इसमें डाल के 5 से 10 मिनट के लिए रख सकते हैं, तब भी ये साफ़ हो जाता है। तो डायरेक्ट पानी के नीचे मैंने ला के धो दिया। उसके बाद मैंने इस पे भी वाइट स्पंज किया था जो कि शाइनिंग स्पंज है। इससे ये हुआ कि जो थोड़ी बहुत भी चिकनाई लगी हुई थी ना आगे पीछे से वो भी ख़त्म हो गई। और इससे थोड़ी बहुत ना खाने की और ऑयल की स्मेल आ रही थी। जाहिर सी बात है जब ऑयल आपका जमता रहता है ना तो उसकी एक स्पेसिफिक स्मेल आने लग जाती है, तो वो भी इस तरह से ख़त्म हो गई थी। जब मैंने इसको साफ़ किया था ना स्पंज के साथ तो मुझे लग रहा था कि मतलब हो गया साफ़, लेकिन जब ये देखे मैंने इसके साथ दोबारा वाइट वाले स्पंज के साथ साफ़ किया तो पता चल रहा था कि कितनी कितनी चिकनाई उतरी है। उसके बाद आ जाते हैं एयर फ्राई इटसेल्फ। पहले ना मैंने इसके ऊपर सिर्फ ग्लास लिक्विड डाला और इसको साफ़ करने की कोशिश की वाइट स्पंज से। मैंने कहा ये कितना ही गंदा होगा, ये कितना ही गंदा है, साफ़ सुथरा तो है तो मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। लेकिन ये जो ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं ना, ये जैसा कि आप ये यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे मिट चुके थे। ये इस वजह से मिट चुके थे, एक तो इसके ऊपर हाथ लग लग के ये ऑयली हुआ था, दूसरा ये नंबर्स यहाँ पे ना ये स्टिकर लगाया होता है तो मुझे लगा कि ये पेंट किया हुआ है, बट दीज आर स्टिकर्स। इसको मैं जितना रगड़ के उतार रही थी ना, एक तो वो नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ से मिट गया, दूसरा ये स्टिकर्स थे उतर रहे थे तो ये चिपक रहा था। मुझे ये एयर फ्रायर यूज़ करते हुए ना 2 साल तो हो गए हैं। मुझे पता तो चल गया कि कौन से नंबर कहाँ पे रखना है और कितना रखना है, कितनी डिग्री होगी। अगर मिट भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे पता तो चल ही गया है। लेकिन मैंने यहाँ पे लेमन भी यूज़ किया फिर भी नहीं ख़त्म हुआ। फिर मैंने कहा चलो अब मुझे स्पंज ही यूज़ करना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको लिक्विड बताया ना लेमन डाल के और नीम गर्म स्पेशली पानी डालना है, नॉर्मल पानी डालना और साथ में स्पंज डालना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये चिकनाई हो या फिर ऊपर आपका स्टिकर का जो उतर जाता है उसके बाद वो जो स्टिकर की चिपचिपाहट होती है वो भी ये ख़त्म कर देता है। तो जब मैंने इस लिक्विड के साथ साफ़ किया ना तब वो सारा कुछ अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। फिर मैंने माइक्रोफाइबर टॉवल से साफ़ करने के बाद भी फिर मैंने दोबारा से वाइट स्पंज था मेरा उसके साथ मैंने दोबारा साफ़ किया था, क्योंकि ये जो स्टिकर की थिकनेस होती है ना ये डिश लिक्विड से ही जा सकती है जब आप स्पंज के साथ साफ़ करें, क्योंकि इसमें जो डिश लिक्विड होता है ना हमारा उसमें सोडियम ल्यूरियल सल्फेट होता है और कुछ ऐसे अदर केमिकल्स डाले होते हैं कि जब आप चिकनाहट वाली जगहों पे डालते हैं या फिर कुछ ऐसी थिकनेस जहाँ पे होती है स्टिकर्स टाइप की या ऑयल की, वहाँ पे आप यूज़ करते हैं ना तो वो बहुत जल्दी उस पर असर करती है उन केमिकल्स की वजह से। कंपेयर टू ग्लास लिक्विड में भी सोडियम सल्फेट पाया जाता है, लेकिन उसमें ग्लास फिनिश के लिए ना थोड़े से केमिकल्स इतने ज़्यादा हैवी पाए नहीं जाते। माइक्रोफाइबर टॉवल मैंने आपको इसलिए सजेस्ट किया है क्योंकि ये ना मिक्सचर होता है नायलॉन और प्लास्टर का। प्लास्टर जो कि बहुत ज़्यादा मट्टी होती है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर देती है और नायलॉन जो होता है ना जो लिक्विड होता है जितना आपने इस पर यूज़ किया है वो ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए एज कम्पेयर टू तौलिए
का डस्टर या फिर फोम का डस्टर, उसके बजाय माइक्रोफाइबर डस्टर आपके लिए बेहतरीन रहता है। मैं तो अपने रोजमर्रा के टॉवल भी माइक्रोफाइबर यूज करती हूँ, मेरा फेस टॉवल भी माइक्रोफाइबर है। अब यहाँ से ऊपर से देखेंगे सारा स्टिकर तो हट गया है, लेकिन ये है कि अच्छे तरीके से ये नीट हो गया है। मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता देती हूँ कि अगर आपने ये स्टिकर नहीं हटाने तो इसको रोजाना आपने साफ करना है विद बेबी वाइप्स। अगर आपके पास होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो मिल जाती हैं सस्ती सी बेबी वाइप्स, आपको रखनी चाहिए अपने पास। और अगर आप बेबी वाइप्स से रोज साफ करते हैं, अगर बेबी वाइप्स नहीं है तो डिटॉल की वाइप्स मिलती है, उससे भी आप साफ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से फिर मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी ऐसे हफ्ते हफ्ते बाद। मेरी जो आटे की मशीन थी उसको ऊपर से साफ करने की सिर्फ जरूरत थी, ऊपर से थोड़ी सी बस चिकनाई लगी हुई थी ऑयल की। मैंने स्पंज के साथ साफ की है, ग्लास लिक्विड डाला था, माइक्रोफाइबर के साथ साफ किया था और वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। अगर मैंने इसको महीना हाथ ना लगाया होता तो इसके ऊपर भी ये जो स्टिकर लगा हुआ सामने ये भी सारा इरेज हो जाना था। इस पे फिर मुझे थोड़ी मुश्किल होनी थी कि मैंने अभी ऑर्डर किया और इसके स्टिकर्स का मुझे अभी तक सही तरीके से पता नहीं चला। लेकिन ये है कि यूज करने में बहुत ईजी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसकी, बहुत आसान से मुझे एक ही बस बटन इसका चाहिए होता है और आटा गूंज जाता है। मेरी सारी अप्लायंसेस यहाँ पे साफ हो गई थी, किचन वाली भी मैंने बाद में साफ कर ली थी। साफ सुथरा किचन देख के निहायत सुकून मिला था। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। रिगार्डिंग टू डस्टिंग आपको चीजें इंफॉर्मेटिव लगी होंगी। डस्टिंग से रिलेटेड चीजें चेंज करें, ये सब जरूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को भी शेयर कर दें। मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक भी कर दें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।